हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कल का इंट्रो आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, इंट्रो में बता दिया गया था कि हम लोग किस टॉपिक पे चलेंगे, कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए दूसरे लेक्चर लेकर आए हैं। फॉर्म तो वहाँ पे हम लोग कल एक क्वेश्चन भी देख लिए थे, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाबू। लेक्चर लंबा होगा थोड़ा सा, 45-50 मिनट का, लेकिन जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटरी आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या बनाना है, फॉर्मेशन बनाना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे आपको कल बता रहे थे कि इंडिपेंडेंट इक्वेशन और डिपेंडेंट इक्वेशन जो है, उसके बाद यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको देखकर हम लोग बनाते थे। तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको पहचानने के लिए भी बताए थे कि यहाँ जो एक्स और वाई है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो जो जेड है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ए और बी आपका क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। द गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ वही मेरा इक्वेशन है। ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ जो आपको ए और बी दिख रहा है वो क्या है, आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जेड जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बताए थे कि दो केस में था कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इक्वल होता था तो उसको हम लोग सिंगल डेरिवेटिव से करते थे। अगर ग्रेटर होता था कांस्टेंट तो उसको हम लोग डबल डेरिवेटिव से करते थे। तो आइए बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए और बी है जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ टू आर्बिट्री कांस्टेंट है और नंबर ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों इक्वल हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग करेंगे प्रोसेस वो किससे करेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिसको मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ क्या होगा, 1। यानी एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार करते हैं, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। क्लियर है, चलिए। तो नाउ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली वी गेट। एक्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले करेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, 2z इजकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था। इसको अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स। और फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर। बाई एक्स के लिए क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एक्स होता है वो बाई के लिए कांस्टेंट है, बाई है जो एक्स के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, यानी सिर्फ सेम चीज में जो होता है वो डेरिवेटिव होता है, बाकी अदर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का बाई यानी एक्स को बाई को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जानते होंगे कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, 2z। और देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा डी जेड अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। डी जेड अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू पी हो गया और एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इजिकल टू आप लिख सकते हैं पी एक्स अपॉन पी। यहाँ से देखिए कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पी अपॉन पी इजकल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर है, तो हमको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर को यहाँ ले चले है और पी को डिवाइड में चल गया। ठीक है, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। कांस्टेंट आर्बिट्री एक कांस्टेंट का मान निकल गया एक्स बाई पी। अब बाई को करते हैं, इस क्वेश्चन को जो इक्वेशन दिया हुआ था 2z इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस इक्वेशन को बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z है, 2 बाहर हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी वाई। एक्स स्क्वायर बाई के लिए एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पे। बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 बाई अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया डी जेड अपॉन डी वाई इजकल टू बाई अपॉन बी स्क्वायर। तो अब डी जेड अपॉन डी वाई को क्या पढ़े थे आप, याद है, डी जेड अपॉन डी वाई को क्यू बोलते हैं, मतलब बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो
क्यू बोलते हैं, डी जे, और एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, पी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं पी बोलते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्यू कर बोलते हैं उसको। तो डी जेड अपॉन डी वाई को क्यू बोल दिए, यहाँ पे क्या हो गया, बाई अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई अपॉन क्यू। तो जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाता था, उसके बाद हम लोग इक्वेशन में जाके पुट कर देते थे। यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक आपको पता चला होगा कि हम लोग सिंपली क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार, वाई के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करके जो कांस्टेंट का वैल्यू आता है उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो टू जेड दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, आपका इक्वेशन क्या था, टू जेड इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। टू जेड हो गया एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था, एक्स वाई पी बाई स्क्वायर अपॉन, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, बाई अपॉन क्यू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो गया, टू जेड एक्स स्क्वायर अपॉन, तो इसको देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसे है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बाई पी है, तो पी ऊपर चल जाएगा ना, ठीक है, पी ऊपर चला जाएगा, और उसी तरह से क्यू ऊपर चल रहे, नहीं समझे, देखिए यहाँ पे करके दिखा देते। टू जेड इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई पी है, तो पी है तो यानी भागा में तो पलटेगा, तो किस में कैसे हो जाएगा, इंटू पी अपॉन एक्स, ठीक है। उसी तरह से इसका भी कर देंगे, बाई स्क्वायर, क्यू ऊपर हो जाएगा, बाई नीचे हो जाएगा, एक बाई से एक बाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। टू जेड इजिकल टू क्या बचेगा, टू जेड इजिकल टू बचेगा एक्स पी प्लस बाई क्यू, ठीक है। अगर जेड का वैल्यू निकालना है तो आप जेड से, तो टू से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सिर्फ जेड का वैल्यू या इतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आप सेकेंड सेम में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको ओवर व्यू था, यहाँ पे डिटेल में है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग सेकेंड सेम में भी पढ़े पढ़े होंगे। तो फॉर्मुलाइज द, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मुलाइज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो जेड इजिकल टू एक्स प्लस ए बाई प्लस बी, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो द गिवन इक्वेशन इज जेड इजकल टू एक्स प्लस ए इंटू बाई प्लस बी। अब यहाँ पे आप फाइंड आउट कीजिए कौन सा आर्बिट्री कांस्टेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए और बी जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, और एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो जेड होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेक कीजिए जरा, यहाँ पे ए और बी दो है, यहाँ पे एक्स बाई दो है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, हो गया। अब इसको लिखिए यहाँ पे, जब दोनों इक्वल होता था, आप पढ़े थे, ऐसा रूल पढ़े थे, बताए थे कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो उसको हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसमें उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना होता है, वन होता है, सिंगल डेरिवेटिव होता है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो उसको करना होता है एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली बी गेट, यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था बाबू, यहाँ पे एक बार लिख दीजिए, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए था, और क्या था, वाई प्लस बी था, ठीक है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो जेड को कीजिए, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इजकल टू, एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ए का हो गया जीरो, बाई तो कांस्टेंट है, देखिए इस तरह से करते हैं हम लोग, मान लीजिए 5 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डी इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है,
तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो 5 बाहर करने के बाद 2x करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई वाला को पहले बाहर कर दिए, उसके बाद x प्लस ए का करते हैं। तो x का क्या हो गया 1, a का हो गया 0, यानी आपका टोटल यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, और बाई प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, बाई प्लस बी। डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना क्या बताए थे, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर किसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू को हम लोग पी बोलते हैं। अब बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं पी इजकल टू क्या हो गया, बाई प्लस बी, एक वैल्यू तो निकल गया। अब यहाँ पे आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है ना, तो कांस्टेंट यहाँ पे कौन है, बी है, तो बी का वैल्यू निकालिए। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब अननोन कांस्टेंट, तो अननोन कांस्टेंट यहाँ पे कौन है, बी है। तो बी है तो यहाँ पे बी हो गया इजकल टू पी माइनस बाई, ठीक है, बी इजकल टू पी माइनस बाई। तो ये पहला आर्बिट्री कांस्टेंट निकल गया। अब निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बाई, बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी जेड अपॉन डी वाई इजकल टू एक्स। देखिए आपका इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस ए बाई प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे डी जेड को बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी जेड अपॉन डी वाई, यहाँ पे एक्स प्लस ए एक बाई प्लस बी, तो मल्टीप्लाई वाला को बाहर कर देना होता है। तो यहाँ पे बाई के लिए कौन वेरिएबल है, बाई, और एक्स प्लस ए कांस्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई वाला को पहले बाहर कर दिए, ठीक है। अब बाई प्लस बी को करेंगे, ये बाई प्लस बी को करेंगे, तो बाई का कितना हो जाएगा 1, और बी का हो गया 0, तो यानी क्यू इजकल टू क्या हो गया, एक्स प्लस ए। अब क्यू प्लस ए, क्यू इजकल टू एक्स प्लस ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस एक्स, यानी दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास आ चुका है, ठीक है। यानी ए का भी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ए का वैल्यू क्या था, क्यू माइनस एक्स, अब बी का वैल्यू क्या था चेक कर लीजिए ऊपर, बी का वैल्यू पी माइनस बाई, पी माइनस बाई, ए वैल्यू आ गया आपको। अब क्वेश्चन में पुट करना होता है, कौन सा क्वेश्चन में, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, तो जेड इजकल टू क्या था, एक्स प्लस ए बाई प्लस बी। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करिए, तो बाबू जेड इजकल टू एक्स, एक्स का वैल्यू यानी ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस ए का वैल्यू कितना है, क्यू माइनस एक्स, इंटू बाई प्लस बी, बाई प्लस बी माइनस बाई, बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, जेड इजकल टू क्यू इंटू पी, तो जेड इजकल टू क्यू इंटू पी, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप समझ आया होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन है क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इस पे, देखिएगा यहाँ पे, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल अ स्फीयर, ठीक है, ऑल द स्फीयर हैविंग सेंटर लेइंग एक्स वाई प्लेन एंड हैविंग कांस्टेंट रेडियस। इसका रेडियस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो चलिए इसको तो अलग ही कर दिए। अब यहाँ पे एक्स वाई ही प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है, तो आप समझ सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में सिर्फ कितना कोऑर्डिनेट होता है, दो ही कोऑर्डिनेट होता है, तीसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्फीयर का आपको इक्वेशन भी पता होता है, ये या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो आपको बोल देगा स्फीयर, तो स्फीयर का इक्वेशन आपको आना चाहिए। यानी बाबू देखिए ध्यान से समझिए क्या बोल रहे थे बोला है कि स्फीयर एक है, स्फीयर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर का फॉर्मेशन बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन बनाना है तो जो स्फीयर का इक्वेशन होता है यहाँ पे तो लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर का इक्वेशन है क्या। जैसे सर्कल का इक्वेशन जानते हैं ना, उसी तरह से स्फीयर का भी इक्वेशन याद कर लीजिएगा। एज वी नो डैट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर इज रिटेन एज, हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि बोला है एक्स बाई में ही सिर्फ जो कोऑर्डिनेट है वो आपका किस में है, एक्स और बाई में ही है, तो ए बी सी इसका सेंटर हो गया, आर रेडियस हो गया। सिंस सेंटर लाइज इन एक्स वाई प्लेन सो इट्स जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0। आपको पता है कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जेड 0 होता है, तो जो सेंटर हो गया अब क्या बचेगा, ए बी सिर्फ बचेगा, क्योंकि जेड क्या हो गया, 0 हो गया। तो हैव कांस्टेंट रेडियस, लेट लेट रेडियस आर, आर कांस्टेंट, ठीक है। और जो आपका रेडियस है वो तो पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था क्या है,
कांस्टेंट है। चलिए अब यहाँ तक तो बात था सिर्फ कि उसको हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है तो क्या जीरो करना है। अभी तक हम लोग फॉर्मेशन का कुछ भी वहाँ तक पार्ट नहीं किए थे, ठीक है। फॉर्मेशन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि फॉर्मेशन करेंगे कैसे। तो आपको 2-3 क्वेश्चन में आई होप क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेशन होता है जो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, बस। तो फॉर्म फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी गेट एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर। क्योंकि जो आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट था वहाँ पे जो जेड का सेंटर था वो क्या होगा, जीरो होगा वहाँ पे। तो आर इजकल टू आर स्क्वायर बचा क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये तो कांस्टेंट था, इसको से तो हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों क्या है, सेम है। और कितना है, 2 है, तो दोनों मतलब सेम है। 3 रहता तो 3 सेम होना चाहिए। तो जब सेम होता है आर्बिट्री कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसको हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या होता है, मैक्सिमम सिंगल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो नाउ पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, यानी जो आपका इक्वेशन था, इक्वेशन को यहाँ एक बार लिख देते ताकि आसानी हो बनाने में। ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड सिर्फ रहा ना, सी तो वहाँ पे जीरो कर दिए थे, इजकल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे आप बताएंगे जरा कि एक्स माइनस ए स्क्वायर है तो इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये स्क्वायर है तो बाहर भेज देंगे एक्स माइनस ए प्लस ये पूरा कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जेड का क्या हो जाएगा, आर को इधर ले आए थे तो वो तो जीरो ही हो जाएगा उसका, छोड़िए। और इसको भी करना तो 2 तो बाहर हो जाएगा 2 जेड, और क्या जैसे जेड स्क्वायर है इसको बाई के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में किसी के रिस्पेक्ट में करिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 dz अपॉन 2 जेड पहले हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 जेड और हो जाएगा dz अपॉन dx, ठीक है। तो ही लिख दिए 2 जेड और dz अपॉन dx इजिकल टू जीरो। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, 2x माइनस ए, ये हो गया जीरो, ये बचा कितना 2 जेड p, और डी किसी भी वेरिएबल्स को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है p, मतलब इसका मानते क्या है p, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो q इजिकल टू जीरो। इधर प्लस में इधर भेज दिए माइनस में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस ए इजिकल टू माइनस जेड पी। आपको यहाँ पे कांस्टेंट कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है ना। तो ए का मान निकाल लीजिए या अभी इसी को रहने दीजिए क्योंकि मेन इक्वेशन में जाके पुट करना होता है। तो आपका मेन इक्वेशन था ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे जेड पी, ठीक है। तो रहने दीजिए उसको वैसा ही। अब उसी इक्वेशन को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो जैसे उसका कंडीशन हुआ था सेम कंडीशन यहाँ पे उसका होगा। एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बाई वाला में 2 बाई माइनस बी हो जाएगा, 2 जेड डी जेड अपॉन डी वाई, डी जेड अपॉन डी वाई को क्या लिखने बोले, क्यू, ठीक है, इजकल टू जीरो। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बाई माइनस बी इजकल टू माइनस डी जेड क्यू। तो एक सेकेंड कहाँ गया पेन, हाँ, बाई माइनस बी इजकल टू क्या बचा, माइनस जेड क्यू। तो आपको पता है माइनस बाई माइनस बी ऐसे था ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, इसी में हमको पुट न करना है। तो एक्स माइनस ए का वैल्यू मिल गया, बढ़िया हुआ, बाई माइनस बी का वैल्यू मिल गया, बढ़िया हुआ, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या था इक्वेशन, एक्स माइनस, ये बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको इसका इक्वेशन याद हो जाए, ठीक है, याद हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना था, माइनस जेड पी, इसका वैल्यू कितना था, माइनस जेड क्यू, इसका वैल्यू तो जेड ही था, इसका वैल्यू आर था। तो इसको बनाइए जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से बता सकते हैं कि जेड सब में है, कॉमन ले सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू आर स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अब कल से हम लोग चलेंगे टाइप 2 में, फॉर्मेशन अभी देख रहे थे, टाइप 1 का फॉर्मेशन देख रहे थे, आज से कल से हम लोग देखेंगे टाइप 2 का फॉर्मेशन। अभी थोड़ा थोड़ा ही ले रहे हैं, फिर 1 घंटा का क्लास लेंगे, ठीक है, जल्दी ही खत्म कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है।
बस आप उधर से सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दोस्तों को बताइए अगर अच्छा लग रहा हो तो, और ऐसे भी अच्छा ही लगेगा। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा होगा। जैसे ही बोर्ड आ जाएगा फिर सामने आपके फ्रंट पे आके आपके सामने आके पढ़ाएंगे, आपको और इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, ठीक है। तो ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सपोर्ट करना होता है किसी चीज़ को भी। कोई भी अगर बिल्डिंग ही बनता है, ये बुर्ज खलीफा का नाम सुने, कितना बड़ा है, तो उसका जब बन रहा होगा तो उसका बेसिक भी क्या हो, नीचे ही रहा होगा, ठीक है। बनता है तब धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उसी तरह से अभी स्टार्टिंग है हम लोग का, थोड़ा सा कमर कंप्रोमाइज कीजिएगा। फिर जैसे ही ऊपर उठने लगेंगे आपको सारा चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ये पीडीएफ पे पढ़ रहे हैं वो बोर्ड पे पढ़ेंगे, और अच्छा कंडीशन हुआ तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे। आपको सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। बस आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।